अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मैं जो है रेविट फैमिलीज़ के बारे में बात करना शुरू करूँगा, जिसमें आज की जो आपका जो ट्यूटोरियल होगा वो पहला ट्यूटोरियल होगा, जिसमें पैरामीट्रिक फैमिलीज़ जो होती हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं और किस तरह से हम उनको जो है मुकम्मल करती हैं और फिर रेविट के अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से हम उनको लोड करती हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज, आज की जो ट्यूटोरियल होगा वो बेसिकली इंफॉर्मेशंस होंगी। जो पहला पार्ट होगा, इसके बाद अगले पार्ट्स भी जो है वो मैं बनाऊंगा और उसमें मुकम्मल जो आपकी पैरामीट्रिक फैमिली किस तरह से बनती है, क्या पैरामीटर्स होती हैं, किस तरह से पैरामीटर दिए होती है, सारी चीज़ें हम जो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आपने पूरी वीडियो ये ज़रूर देखनी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाए और अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और फिर आपको फैमिली बनाने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। एक चीज़ तो मैं बड़ी क्लियरली वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि जब आप फैमिलीज़ बना रहे होती हैं तो रेविट ने उसको फैमिलीज़ नाम दिया है। ठीक है, फैमिलीज़ का मतलब क्या होता है, यानी क्यों इसको रेविट ने क्यों ऐसा नाम इसको दिया था या फैमिली का नाम इसको क्यों दिया था। उसकी वजूहत ये होती हैं कि जब हम पैरामीटर्स की बात कर रहे होती हैं तो पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आपकी कोई एक ही फैमिली है, लेकिन वो जो है वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आते जाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी कोई बेटा है, ठीक है, वो 2 साल का है, तो 2 साल में उसकी शक्ल किसी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, फिर वो 4 साल का हो जाएगा, फिर उसकी थोड़े से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे उसकी उम्र में और उसकी जो है शक्ल में। इस तरह से और बड़ा होगा, ठीक है, बालिग होगा, तो फिर उसके अंदर आपकी दाढ़ी मूछें भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो मतलब कहने का ये है कि पैरामीटर्स उसके चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, मतलब कि 2 साल में कुछ और था, 3 साल में कुछ और था, 4 साल में कुछ और था, 5 साल में कुछ और था। इस तरह करके चीज़ें बदलती रहती हैं या चीज़ों में फ़र्क आता जाता है, ठीक है, साल के साथ साथ। फैमिली का भी इसीलिए इसका नाम ना, इसको नाम फैमिली दिया है क्योंकि इसमें चेंजेस आती हैं। और चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फैमिली, पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स होते हैं जो चेंज होते हैं आपके। अच्छा, इसमें रेविट में दो किस्म की फैमिलीज इस्तेमाल कर सकती हैं आप। एक नॉन पैरामीट्रिक फैमिली होती है और एक पैरामीट्रिक फैमिली होती है। नॉन पैरामीट्रिक वो फैमिली होती है जिसमें चेंजेस नहीं आते, जिसमें तब्दीलियां नहीं आती, जिसमें आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते या उसे कांस्टेंट फैमिली कह सकती हैं। वो इसी तरह से है कि जिस तरह ऑटोकैड के अंदर अगर आपने कोई फैमिली बनाई है जिसका विड्थ और हाइट फर्ज के 200 बाई 200 है और इसके अलावा फिर आपको एक और फैमिली चाहिए 4 बाई 400 को, फिर आपको एक और फैमिली बनानी पड़ेगी। तो आप डिफरेंट फैमिली जो है कांस्टेंट पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट फैमिली जो है आप जनरेट करेंगे, बनाएंगे और वो फैमिली जो है आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल उनको करेंगे। अब ये अलग बात है कि ऑटोकैड जो है इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है आजकल के दौर के अंदर कि उसके अंदर भी डायनामिक कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है और उसके अंदर भी आप जो है फैमिलीज डिज़ाइन कर सकती हैं, फैमिलीज को बना सकती हैं। लेकिन जाहिर है जो फीचर्स आपको रेविट दे रहा होता है वो आपको ऑटोकैड कभी भी नहीं दे सकती, इसलिए कि दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक तो आप जब कोई भी ब्लॉक बना रहे होते हैं ऑटोकैड के अंदर तो वो 2D ब्लॉक होता है और दूसरा वो विद नो इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं जाके कि फैमिली होती क्या है, व्हाट इज़ फैमिली इन ए रेविट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेविट के अंदर फैमिली है क्या। व्हाट इज़ फैमिली इन रेविट। इन रेविट ए फैमिली इज ए रीयूजेबल कंपोनेंट, यानी उसको दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट दैट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक बिल्डिंग एलिमेंट्स such as door, window, furniture or fixture. Family creation is the process of creating these कस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसकी जो आपका जो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है ना, इसको अगर मज़ीद डिटेल में देखा जाए तो याद रखें ऑटोकैड के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऑटोकैड एंटिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एंटिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि वो उसमें लाइंस होती हैं,
आर्क्स होती हैं, सर्कल्स होती हैं, और जितने भी आप कंपोनेंट्स बनाती हैं उन सारों को जोड़ के मिला के कंपोनेंट आप बनाती हैं, और फिर जाके एक मुकम्मल कंपोनेंट आपका तैयार होता है। फर्ज करें आपने डोर लगाना तो मुख्तलिफ लाइनें आपको, मुख्तलिफ आर्क या लाइनें आपको लगानी पड़ेंगी, और तब जाके वो कंपोनेंट आपका तैयार होगा। लेकिन जहाँ तक रेविट की बात है, तो रेविट एक कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें अगर डोर है तो वो कंप्लीट डोर है, अगर विंडो है तो कंप्लीट विंडो है, फर्नीचर है तो कंप्लीट फिक्चर है, और अगर और भी कोई फिक्चर है तो वो कंप्लीट अपनी शक्ल के अंदर मौजूद होता है। वाई क्रिएट फैमिलीज रेविट, रेविट के अंदर फैमिलीज हम क्यों क्रिएट करते हैं? कस्टमाइजेशन, फैमिलीज अलाउ यू टू क्रिएट कस्टम कंपोनेंट दैट आर नॉट अवेलेबल इन डिफॉल्ट लाइब्रेरी। यानी हम फैमिली इसलिए बनाती हैं रेविट के अंदर, ठीक है, ताकि हम जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर आपके जो कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाने हैं या होने हैं, इस्तेमाल होनी है, वो सारे जो है उनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनको हम बना सकें, और फिर हम उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि रेविट जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ दो आपके साथ लाइब्रेरी उसके साथ आ रही होती है, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर हो सकता है उस तरह के कंपोनेंट या उस तरह के ऑब्जेक्ट ना मौजूद हो जिस तरह की फैमिलीज आपको चाहिए, ठीक है, तो आप फिर कस्टमाइजेशन करेंगे। फिर आ जाता है एक्यूरेसी, बाय क्रिएटिंग फैमिली यू कैन इंश्योर दैट योर मॉडल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है कि आपके जो भी कंपोनेंट या जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो आप जो है उसको एक्यूरेटली उनको डिज़ाइन कर लेते हैं स्पेसिफिक डायमेंट के, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक, स्पेसिफिक पैरामीटर्स के मुताबिक, और फिर उसको आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका एफिशिएंसी, फैमिली कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट सेविंग टाइम एंड एफर्ट। फिर जाहिर है आपके फर्ज करें आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स आपका काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने डिफरेंट क्लाइंट की फैमिलीज बना के रखी हुई हैं, तो हो सकता है कि वो फैमिली जो है जो आपका नया प्रोजेक्ट हो उसके अंदर भी उस तरह से मिलती जुलती फैमिलीज हो, तो फिर उनको उनको आप दोबारा ना रीयूज़ कर सकती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि टाइम को भी सेव किया जा सके और एफर्ट को भी सेव किया जा सकते। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, फैमिलीज हैव मेंटेन consistency in your model content ensuring that similar objects are represented uniformly। उसे फैमिली जो है ना आपको हेल्प करती हैं कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा जा सके, ठीक है, और मॉडल के जो कंटेंट हैं वो एक जैसे हों और सिमिलर कंटेंट्स हों, और ताकि उनको रिप्रेजेंट किया जा सके यूनिफॉर्मली, ठीक है। उसके बाद 5 है कोलैबोरेशन, फैमिली कैन बी शेयर विद टीम मेंबर फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन एंड रिड्यूसिंग एरर। और फैमिली जो होती हैं आप मुख्तलिफ जो आपके फैमिली में जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ आप शेयर भी कर लेते हैं ताकि किसी किस्म की कोई एरर्स ना आए, और एक ही जैसी फैमिली जो है वो सारे प्रोजेक्ट की जितने भी डिसिप्लिन उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हों। उसके बाद है टाइप ऑफ फैमिलीज इन रेविट, ठीक है, रेविट में आपके पास होस्ट बेस्ड फैमिलीज होती हैं, यानी किसी होस्ट के साथ मुंसलिक हैं, जैसे आपके कोई आपने सॉकेट लगाया है तो आप वॉल माउंटेड सॉकेट भी हो सकता है, सीलिंग माउंटेड भी हो सकता है, फ्लोर माउंटेड भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से वो होस्ट के साथ मुंसलिक होती हैं। दिस फैमिलीज आर इंसर्टेड इनटू होस्ट एलिमेंट्स सच एज वॉल, फ्लोर्स और रूफ, ठीक है, तो ये वाली इस तरह की फैमिली जो होती हैं आपकी होस्ट के अंदर जो है आप इनको इंसर्ट कर रहे होती हैं, जहाँ से ऐसे वॉल्स होगी, फ्लोर्स होगी या रूफ होगी। उसके बाद नॉन होस्टेड बेस्ड फैमिलीज होती हैं, ठीक है, नॉन होस्टेड, दीज फैमिलीज कैन बी प्लेस फ्रीली इन द मॉडल, यानी आप किसी होस्ट के साथ उसका कोई तल्लक नहीं होता, ठीक है, फ्रीली आप कहीं भी उनको जो है रख सकते हैं, कहीं भी उनको जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फैमिली क्रिएशन, फैमिली क्रिएशन के लिए कॉमन एप्लीकेशन आपके कौन कौन से होती हैं, ठीक है, पहला है डोर एंड विंडोज, क्रिएट कस्टम डोर एंड विंडो फैमिली टू मैच स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट, ठीक है, फैमिली क्रिएशन के लिए कॉमन एप्लीकेशंस, ठीक है, तो आप डोर एंड विंडोज के लिए देखें तो क्रिएट कस्टम डोर्स एंड विंडोज फैमिली टू मैच स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट। फिर आपका जो है फर्नीचर एंड फिक्चर्स आ गया, डिजाइन कस्टम फर्नीचर्स एंड फिक्चर टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द बिल्डिंग इंटीरियर्स। फिर आपका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ गए, क्रिएट फैमिलीज फॉर कस्टम एमईपी कंपोनेंट्स सच एज पाइप, डक्ट्स और इलेक्ट्रिकल पैनल्स। फिर आपका आर्किटेक्चर आ गया, आर्किटेक्चर डिजाइन कस्टम फैमिलीज फॉर आर्किटेक्चर डिटेल्स सच एज मॉडलिंग, ट्रिम और ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप ना कॉमन जो है आपकी जो ज़्यादातर चीज़ें जो
बन रही होती हैं वो उसके बारे में वजाहत की जा रही है कि वो इस तरह से आप मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के लिए भी, फर्नीचर और फिक्सर के लिए, के डोर और विंडोज़ के लिए, और आर्किटेक्चर डिटेल के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है कि पैरामीट्रिक में जो है फैमिली, ठीक है, कैसी बनाई जाए। ठीक है, अभी तो हम ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन ही हम देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन के बाद हम बताएंगे कि वो किस तरह से बनाई जाए। कोई भी आप जब कोई भी आप फैमिलीज क्रिएट कर रहे होती हैं, ठीक है, बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो दूसरी अहम चीज़ होती है वो फैमिली एडिटर होता है। ठीक है, जिसमें मॉडल फैमिली को आप बना लेते हैं, पैरामीट्रिक फैमिली को आप बना लेते हैं। ठीक है, जो आपका जो अगर बात करें ना हम इसकी पैरामीट्रिक फैमिली की, और उसके बाद अगर हम चला जाएं पैरामीटर जो फैमिली एडिटर है, तो बड़ा हाई क्लास जो है ना आपका एडिटर होता है, और इसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज जो है आप क्रिएट कर सकती हैं, बना सकती हैं। अच्छा, किसी भी ना जो एडिटर होता है, या ख़ास करके अगर हम फैमिली एडिटर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हम दो चीज़ें बना रहे होते हैं। ठीक है, एक तो मॉडल जो हम फैमिली का है उस मॉडल को हम तरतीब दे रहे होते हैं, उस मॉडल को हम कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं, या उस मॉडल को हम बना रहे होते हैं, प्लस उसके अंदर हम पैरामीटर्स फीड कर रहे होते हैं कि वो किन किन डायमेंशन के साथ या किन किन टाइप के साथ वह बस्ता होगी, और कहाँ कहाँ उनको हम फैमिली को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर के साथ। अब जैसे मैंने पहले बात की है ना, तो फैमिलीज आपकी ना फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं और नॉन फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं, जिसमें नॉन पैरामीट्रिक आप कहती हैं, आप एक पैरामीट्रिक आप कहती हैं, या तो पैरामीट्रिक हो सकती है, ठीक है, जिसमें आपके पैरामीटर जो है वो फिक्स कर दिए जाए और उसके हिसाब से वो चले। ठीक है, या फिर नॉन पैरामीट्रिक फैमिली जो है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, अब किसी भी जो है आप जब फैमिली एडिटर में जाती हैं, या कोई भी एडिटर जो होता है, ठीक है, जब आप फैमिली उसके अंदर बना रहे होती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसकी एक टेम्पलेट होती है उसको आप चूज़ करती हैं। टेम्पलेट मतलब का मकसद कहने का ये है कि टेम्पलेट वो चीज़ होती है जिसमें आपको बताना होता है कि ये जो है किस कैटेगरी से तल्लक रखती है ये फैमिली। ठीक है, अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं तो फर्नीचर की कैटेगरी से तल्लक रखेगी। अगर हम दीवार बना रहे हैं, ठीक है, कोई, तो वो हमारी जो है दीवार की वॉल की कैटेगरी से तल्लक रखेगी। ठीक है, अगर हमको विंडो बना रहे हैं तो विंडो की कैटेगरी से तल्लक रखेगी। ठीक है, और उसके बाद होता है कि वो फिर होस्टेड होंगी कि नॉन होस्टेड होंगी, या हम कोई सॉकेट बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल के कुछ हम जो है सप्लाई एयर डिफ्यूज़र बना रहे हैं या रिटर्न डिफ्यूज़र बना रहे हैं, तो वो भी जो है हमें देखना है कि वो एयर टर्मिनल के साथ उसका जो बेसिकली उसकी कैटेगरी होगी। तो सबसे टॉप पे हायरार्की में ना कैटेगरी होती है। ठीक है, हम किस तरह की कैटेगरी की फैमिली बना रहे हैं, तो वो हमने उसकी टेम्पलेट जो है हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के अंदर मौजूद होती है, तो हमने उसकी सबसे पहले टेम्पलेट सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, फिर ऐड रेफरेंस प्लेन, फिर हमने ना रेफरेंस प्लेन ऐड करने होते हैं कि जब हमने कोई भी फैमिली बनानी है तो उसके अंदर जो है हमने रेफरेंस प्लेन क्या होती हैं, ये इसी तरह से होता है जैसे अगर आप देखें तो आप छोटे थे तो हमारी जो मदर्स होती थी वो क्या करती थी कि हमें जो है अगर ए लिखना बी लिखना तो नीचे डॉटेड लगा के दे देती थी, या डॉट या कुछ हल्का हल्का मतलब निशान लगा के दे देती थी, उसके ऊपर हम मार्किंग करते थे, और फिर ए जो है कंप्लीट होता था या बी कंप्लीट हो जाता होता था। ठीक है, तो एक रेफरेंस प्लेन होती हैं जो हम ड्रॉ करती हैं। ठीक है, और उन रेफरेंस प्लेन के ऊपर हमारी जो है ज्योमेट्री बेस कर रही होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्री बाद में बनाते हैं, पहले हम रेफरेंस प्लेन ऐड करते हैं। उसके बाद ऐड डिमेंशन, फिर हम डिमेंशन भी हम ऐड करते हैं रेफरेंस प्लेन के। रेफरेंस प्लेन का मतलब मकसद ये भी होता है कि वो कॉन्स्टेंट रहें। कॉन्स्टेंट का मतलब है अगर हम फ्लेक्स करेंगे फैमिली को तो वो चेंज भी हो, जो है फैमिली हो सकता है फैमिली एक ही फैमिली हो लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स हों, एक 400 बाई 300 है, फिर 300 बाई 400 है, पर 200 बाई 400 है, 400 बाई 200 है, तो वो उस तरह से चेंज भी हो जाए। ठीक है, तो वो हम डिमेंशन भी वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि फैमिली को पता लगे कौन कौन सी डिमेंशन होंगी किस किस टाइप के अंदर। ऐड पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट, फिर हम पैरामीटर्स ऐड करती हैं, कंस्ट्रेंट ऐड करती हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉक करना है नहीं लॉक करना, कौन सा रेफरेंस प्लेन लॉक करना है, फिर पैरामीटर्स क्या होंगे वो भी हम उसके अंदर ऐड करते हैं।
फिर उसके बाद का जो स्टेप होता है वो असल स्टेप होता है, ठीक है, होता है वो हम ज्योमेट्री बनाते हैं। फिर हम उन प्रेफरेंस प्लेन्स के ऊपर ये सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद हम जो है ज्योमेट्री आप बनाते हैं, और वो ज्योमेट्री जो है असल फिगर को जो है वो बता रही होती है कि आपकी असल फिगर क्या होगी। फिर हम फ्लेक्स करते हैं। फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि हम चेक करते हैं कि आया हम जितने टाइप्स की पैरामीट्रिक फैमिली बनाई थी, जितनी डिमेंशन के साथ पैरामीटर फैमिली हमने बनाई थी, अगर हम उनको चेंज करें तो क्या फैमिली हमारी उन पैरामीटर के मुताबिक चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम फ्लेक्सिंग भी उसकी जो है करते थे, फ्लेक्सिंग भी करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ज़ाहिर है जब फैमिली की बात हो रही होती है तो वो फैमिली जो है ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक्स होती हैं, और फैमिली के अंदर अपना रेविट के अंदर फैमिली होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ऑटोकैड इतनी इन्हांस हो चुकी है कि उसके अंदर डायनेमिक ब्लॉक्स आ चुकी हैं, ठीक है। डायनेमिक ऑटोकैड ब्लॉक्स आर प्राइमरली 2D ड्राफ्टिंग टूल्स, ठीक है, वो 2D ड्राफ्टिंग टूल होते हैं विद एडिट पैरामीटर फॉर विजुअल एंड ज्योमेट्रिक चेंजेस, ठीक है। तो उसके अंदर आप पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और विजुअल और ज्योमेट्रिक चेंजेस भी उसके अंदर आप कर सकते हैं। वाइल रेविट जो होता है, रेविट फैमिलीज आर पावरफुल। जो रेविट फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। उसमें 3D बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का क्योंकि टूल है, इसलिए उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, रिच डाटा, आपके पास डाटा होता है और फंक्शनलिटी दैट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड बिल्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो 3D उसके अंदर होगी और दूसरे उनका डाटा हो गया, और फिर रियल वर्ल्ड के अंदर आपकी जो बिल्डिंग एलिमेंट है वो किस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझ रहा था कि ये भी आपको साथ में ये बता देता ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता कि ऑटोकैड में हम जब ब्लॉक बनाते थे तो उसकी क्या सूरत होती थी जब तक डायनेमिक ब्लॉक नहीं आया था। तो अब तो डायनेमिक ब्लॉक आ गया, लेकिन फिर भी अगर डायनेमिक को भी सामने रख के देखा जाए तो फिर भी हम देखेंगे कि रेविट की जो फैमिली होती है उसमें दो तीन चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हाईली जो है अच्छी होती हैं, और मतलब कि मॉडर्नाइज होती हैं, और उनको इस्तेमाल करके हम जो है अपना 3D कोई भी फैमिली बना सकते हैं, उसके अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है उसको रियल वर्ल्ड के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ चंद मालूमात रेविट फैमिली के बारे में और ऑटोकैड के ब्लॉक में बारे में। इसलिए मैं ये चाह रहा था ये करना था कि आपका एक आइडिया आपके पास डेवलप हो जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आगे जो है फिर फैमिली को कैरी आउट करूँ और फैमिली को बना के आपको दिखाऊँ किस तरह से फैमिली बनती है रेविट के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और जितनी भी मेरी वीडियो स्लाइड्स होती हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, ठीक है, और उनको भी जो है इन चीज़ों का पता लगे। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 जो है इससे बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 हो सकता है 3 पार्ट में कोशिश करूँगा कि ये पूरी फैमिली को कवर कर लिया जाए और आपको जो है ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट जो है इसका जो है पता लग जाए कि फैमिली जो है किस तरह से बनाते हैं। याद रखें रेविट जो है मजमुआ होता है फैमिलीज़ का, उसके अंदर होती ही फैमिलीज़ हैं, सारी फैमिलीज़ होती हैं। तो फैमिली इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको स्टडी करना, उसको उसका नॉलेज रखना या उसको कैसे बनाया जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।